हेलो प्यारे बच्चों, सभी लोग का स्वागत है आज के इस स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। आज ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एसटी नंबर 03 ए मैथ्स। होप सो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग रेगुलर महिंद्रा सुपर स्पीड टेस्ट दे रहे होंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सभी लोग कम ऑन रेडी हो जाएं अपने कॉपी कलम के साथ, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसके बेहतर सॉल्यूशन की तरफ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। कुछ अगर सीख पा रहे हैं तो आपके लिए वही क्या है, प्रोग्रेस है थोड़ा सा। ठीक, फिर सक्सेस की तरफ चलना है हम लोग को। चलिए आगे चलते हैं पहला वाले क्वेश्चन पे। ठीक, तो स्पीड टेस्ट लेके बैठ जाइए, कॉपी कलम भी लेके बैठिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक, तो चेक किया जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक अलॉय में 60% स्टील है इसके टोटल मास का, ठीक है ना, इसके टोटल मास का। जबकि दूसरा एक और अलॉय है, एक और आपका मिश्र धातु है जिसमें 35% स्टील है। पहले का 15 केजी लिया गया है और दूसरे का 10 केजी लेकर एक दूसरे क्या कर दिया गया, मेल्ट करके मिला दिया गया। अब हमें स्टील का परसेंटेज निकालना है नए अलॉय में, जो 10 और 15 मिलाकर 25 किलो हुआ। उस 25 किलो में कुल कितना स्टील है ये, जबकि पहले से मालूम है कि 20% स्टील जो है कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, डिमिनिश हो गया है, वेस्ट हो गया है वाइल मेल्टिंग। तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो पहला वाला 15 केजी लिया है, पहला वाला कितना लिया है 15 केजी, और 15 केजी का 60% स्टील है इसमें, अमाउंट ऑफ स्टील इन फर्स्ट वन। इसी तरह दूसरा वाला 10 केजी लिया है, 10 केजी का 35% इसमें स्टील है, बाकी 65% कुछ भी होगा। तो टोटल स्टील ये आया, ठीक है ना, कितने में 25 किलो में, ठीक है ना। टोटल कितने में बेटा 25 किलो में। इन दोनों को अगर हम मिला लें तो टोटल 25 किलो हो रहा है। तो 25 किलो में इतना स्टील है, इसका 20% डिमिनिश्ड हो गया, 20% डिमिनिश्ड हो गया, कम हो गया। जब हम इसको मेल्ट करें तो कितना परसेंट बचा बेटा, टोटल का 80% बचा। अब क्या है, अब ये कितने कितने टोटल केजी में होगा ये देख लो, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, टू गेट डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस। तो मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान कम हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है 25 केजी। अब टोटल कितना है इसका परसेंटेज निकाल लो, आउट ऑफ 25 कितना आ रहा है, इंटू 100 ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, तो 100 तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये 15 छक्का 90, ये कितना आ जाएगा बेटा 15 छक्का 90, 900, यानी ये 9 आ जाएगा और ये 3.5 आ जाएगा, ये 3.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 12.5, 9 और प्लस 3 12.5 हो जाएगा, 12.5 25 पंजे 125। तो अच्छा एक काम करते हैं, इतना कैसे कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। एक अलग से कैलकुलेशन बस दिखा देते हैं, नहीं तो अरे उसी में नहीं दिखाएंगे। ऊपर कितना 9 और 3.5 12.5 हो रहा है, 12.5 इंटू 80 हो रहा है, बटे में कितना आ रहा है बेटा ये 25 था वहाँ, ठीक है ना, 25 और 100 तो कट ही गया है। तो 25 पंजे 125, 0.5, 5 बट्ठे 40, ठीक है ना। तो ये 40% आ गया, कितना आ गया 40%। पॉइंट उसको बैलेंस कर देगा, एक बार चेक कर लीजिए 40%, ठीक है ना। कितना आ गया 40%। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं। चले नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आपका प्रोबेबिलिटी से है, हाँ प्रोबेबिलिटी से है। एक बैग में 8 ब्लैक है और 7 वाइट बॉल्स है। एक बॉल को एट रैंडम निकाला गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ड्रॉन बॉल है वो वाइट हो, जो ड्रॉन बॉल है वो वाइट हो, ठीक है ना। तो ब्लैक कितने हैं, ब्लैक आपके 8 हैं, वाइट 7 है। कितना चूज करना है बेटा, एक ही बॉल निकाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज अ वाइट। तो 7 वाइट में से अगर एक वाइट हम निकालेंगे तो कितनी तरह निकालेंगे, 7 तरीके से, या 7 कहो, बात वही हो जाएगी। आउट ऑफ टोटल कितना 8 7 15, 15 7, तो 7/15 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि एक ही बॉल निकालना था तो NC1 1 ही होता है ना, तो ये सीधे हो जाएगा।
कितना आ गया बेटा 7/15 NE अपॉन NS, ठीक है। फेवरेबल अपॉन टोटल करते हैं ना बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले प्रश्न पे चलें। इसको देखिए, अब इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, from a group of 7 men or 6 women, 5 persons to be selected to form a committee। 5 व्यक्तियों को सेलेक्ट करना है कमिटी बनाने के लिए, ताकि कम से कम 3 मेन हो उस कमिटी में। तो कितने तरीके से किया जा सकता है, तो हमें नंबर ऑफ कमिटी कितने तरीके से बनेंगी ये कैलकुलेट करके बताना, यानी कि सिलेक्शन करना है, यानी कि क्या लगाना होगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। संचय हमें यूज़ करना है इसमें, ठीक। तो चेक करते हैं इसमें। तो ये बताओ बेटा, मेन कितने हैं 7 और वुमेन कितनी है 6, और कह रहा है कि कम से कम कितने सेलेक्ट करने 5 और कम से कम 3 आदमी हो। तो हम आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देते हैं। तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 5, और इन बिटवीन 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कम से कम 3 आदमी हो, यानी 3 से कम बेटा न हो, समझा रहे हैं ये। और यानी 3 से अधिक हो सकता है, यानी जो 5 लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, जो 5 लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है उसमें कम से कम 3 आदमी हो सकते हैं, 3 से कम नहीं, 3 या 3 से अधिक 4 और 5 भी हो सकते हैं। कितने में से, आदमियों में से, यानी 7 आदमियों में से या तो हम 3 आदमी लेंगे या यानी प्लस 7 आदमियों में से कोई 4 आदमी लेंगे या यानी प्लस 7 आदमियों में से कोई 5 आदमी लेंगे, ठीक है ना। बाकी ध्यान रखना हमें टोटल 5 भी पूरा करना है। तो अब अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पर हमें कितने की कमी आ रही है, यहाँ पे एंडिंग करना पड़ेगा, हमें 2 और लेना पड़ेगा, यहाँ पे एंडिंग करना पड़ेगा, 1 और लेना पड़ेगा, यहाँ पे एंडिंग करना पड़ेगा, 5 ऑलरेडी पूरा, 1 भी नहीं लेना पड़ेगा। और वो किसको लेंगे, आदमी के अलावा अदर को। अदर कौन है, वुमेन। यानी कि अगर 7 में से 3 आदमी ले लिए तो बाकी 2 को हमें 6 वुमेन में से 62 वे से सेलेक्ट करना होगा। 7 में से 4 आदमी ले लिए तो बाकी एक पर्सन को 6 वुमेन में से लेना होगा, यहाँ से 1 वुमेन नहीं लेना होगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करिए और ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 7C3 करेंगे तो 7 × 6 × 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। तो 7 को 3 फैक्टर तोड़ा और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, 6 को 2 फैक्टर तोड़ा, 6 × 5 और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, 7 को 4 फैक्टर तोड़ा। तो देखो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता, तो इसको भी 7C3 लिख लो, ठीक है ना। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है ना, तो सिंप्लीफाई कर लो तो हम लोग क्या कहेंगे, 7C4 जो है 7 माइनस 4 यानी 7C3 के बराबर होगा। तो इसको भी 7C3 है तो यही लिख देते हैं हम 7C3। तो 7 × 6 × 5 अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल यानी 6, और 6C1 आपका 6 हो जाएगा। 7C5 को हम लोग क्या लिख दें, इसको हमने क्या लिख दिया था, 7C3 लिख दिया था। अब इसको हम 7 - 5 7C2 लिख दें ताकि कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो 7 × 6/2 फैक्टोरियल 2 6C01, ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, जैसे इसको बताया था उसी तरह इसको भी लिख लिया, इन दोनों का अंतर यहाँ करके थोड़ा छोटा बना लिया कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए। देखो यहाँ से एक 6 जा रहा है और यहाँ से एक 2 जा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 पच्चे 35, 350, 6 पंजे 30, 7 त्रिक 21, 210, 2 तियाँ 7 त्रिक 21। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 350 और 200 क्या होगा, 550, 560, 580, 581। अगर कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो तो ऑप्शन मैच कर जाएगा, देखते हैं भैया कैलकुलेशन रॉन्ग तो नहीं है। 581 कहीं नहीं मैच कर रहा है, एक बार कैलकुलेशन और देख लो, कहीं गलत हो तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 525, एक बार इसको और देख लेते हैं। 7C3 765 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3216, 6C2 6 × 5 अपॉन 2 × 1, 7C4 को 7C3 लिखा, 765 6, 6C1 6, NC1 N होता है, हाँ ठीक है। 7C5 7C2 7 × 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, तो यहाँ से 6 कटा, यहाँ से, अरे यार ये 3 बार कटेगा ना, देखो यही हुआ था, ठीक है ना, यही हुआ था, ये 3 बार कटेगा।
इसको लिख देते हैं 3 बार। ठीक, तो हो गया ये आपका 7 पच्चे 35, नहीं 5 पच्चे 25, 25 यहाँ 75 और 75 गुड़े में 7 करना है, 7 7 49, 7 पच्चे 35, तो ये 5 हो गया, 9 3 12, 525 आएगा बेटा ये। और ये वाला 6 6 6 6 कट गया, 6 पंजे 30, 7 त्रिक 21, 210 आएगा। और ये कितना 3 बार कटेगा, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। अब ठीक है ना। 525, 5 2 7, 725, 735, 755, 756। एडिशन में तो नहीं मिस्टेक है, देख लो। ठीक है, हैव अ लुक। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन वगैरह एवरीथिंग इज ओके। ठीक, तो इसको ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया हमारा। चलें अगला वाला। नेक्स्ट वाले पे बात करें। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में लिखा है एक शॉपकीपर ने एक प्रोडक्ट पी बेचा है 10% के लॉस पे। अगर इसको 1250 ज़्यादा में बेचता तो जो लॉस था वो प्रॉफिट में चला गया 15% के। अब उसने एक दूसरे प्रोडक्ट एम को खरीदा विच इज़ जो कि उतना ही कॉस्टली है जितना कि सेलिंग प्राइस है पी का, वो निकाल लेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस एम का निकालना है अगर इसको उतने ही प्रॉफिट परसेंट में बेचे जितना कि पी का प्रॉफिट परसेंट था। ठीक है, बहुत ईजिली आ जाएगा, अब नैनो टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, 10% से लॉस से 5% के गेन पे आया तो कितना बढ़ा, 25% बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और ये 25% बढ़ने का कारण कौन है, ये 1250 जो बढ़ाया है। तो हम क्या कहेंगे, ये 1250 परसेंटेज में कितना है बेटा, 25 है। अब क्या करना है, एम का कॉस्ट निकालिए उतना ही जो सेलिंग प्राइस पी का है। तो बेटा 10% लॉस अगर है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90। सेलिंग प्राइस हो गया 90। ठीक है ना, ये इसका कॉस्ट हो गया। तो अब ये क्या हो गया, अब ये कॉस्ट हो गया प्रोडक्ट एम का, तो ये कितने की वैल्यू हो गई, 100 की वैल्यू हो गई। अब हमें अगर परसेंट प्रॉफिट यही हो तब सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अगर यही परसेंट प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना होगा बेटा, 115 होगा। तो सीधे आप 115% की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, अब चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन को देख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए सब चीज़। एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं बेटा, एक बार इसको रिपीट कर दिया जाए। देखो, पहले 10% का लॉस था, 10% के लॉस से 15% के गेन पर पहुंचने में कितना परसेंट बढ़ा, 25। और ये 25 बढ़ने का कारण कौन है, ये 1250। तो 1250 हो गया 25 की वैल्यू। अब 90% की वैल्यू निकालो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा किसका, एम का। अब ये कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, और इसी के बराबर परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 115। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम लोग। ठीक है ना, तो परसेंट वगैरह इधर से कट जाएगा, परसेंट इधर से कट जाएगा, 25 पंजे 125, ये ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, 5 9 45, 45 गुड़े 115। ठीक है ना, तो पहले 4 मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 4 2 6 और 4, एक जीरो और लगा दें। फिर 5 पच्चे 25, 5 2 7 और 5 एक कम 5, तो ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 5 11, 5175, 5175 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हैव अ लुक। एक बार और चेक कर लीजिए, कुछ मिस्टेक हो तो बात कर ली जाए। अनदर एम विच इज एज कॉस्टली एट द सेलिंग प्राइस ऑफ पी, पी का सेलिंग प्राइस 90 है। ठीक है, ओके है। ठीक है, और गेन 15। बॉट अनदर प्रोडक्ट एम, उसका कॉस्ट उतना है जितना सेलिंग प्राइस है पी का, पी का सेलिंग प्राइस जितना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, अब सेलिंग प्राइस पी का कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है ना, तो ये आ गया क्या, कॉस्ट आ गया किसका, एम का। अब एम का कॉस्ट है तो 100 की वैल्यू और 15% प्रॉफिट के लिए 115 निकालेंगे।
सब कुछ बेटा सही है ना? देखो हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना? नन ऑफ दिस की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है? एक बार देख लीजिए आप लोग। क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस दिया गया था ना। ओके, क्यों बच्चों? आई थिंक इट्स ओके। एक बार और हिंदी में पढ़ लेते हैं। हाँ, एक दुकानदार ने अपने उत्पाद पी को 10% की हानि पर बेचा। अगर वह इसे 1250 में बेचा तब उन्हें 15% का लाभ होता। अब देखो हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है। अब ये कहना अलग अलग बात है कि इसे 1250 में बेचा तब 15 का लाभ होता, और 1250 ज़्यादा में बेचता तब गेन हो जाता 15% का। इसी वजह से देखो आंसर में मिसमैच आ रहा है। अब हिंदी के हिसाब से अगर चले, ठीक है ना, मुझे लग रहा है हिंदी के हिसाब से इसको हल किया गया है। अब ये तो हो गया इंग्लिश वर्जन के हिसाब से। इंग्लिश वर्जन के हिसाब से ये आंसर आ रहा है। अब ये हिंदी वर्जन के हिसाब से देख लो। तो हिंदी वर्जन के हिसाब से अगर चलेंगे तो 1250 में बेच रहा है, तब ये 15% का लाभ अगर है तो 15% का लाभ है तो सेलिंग प्राइस है 115 की वैल्यू, और 10% की हानि पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90% की वैल्यू, ठीक है ना? ये 90% की वैल्यू, और ये कॉस्ट हो जाएगा 100%। और फिर क्या निकालना है? इसी के बराबर अगर लाभ हो तो 115 की वैल्यू, ठीक है ना? इसी के अगर लाभ हो तो 115 की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना? अब 115 का कोई यूज़ नहीं है, अब इसको कैंसिल आप कर ही सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है आपका। तो 1250 और 90 को गुड़ाई कर लीजिए आप, फिर 2 पॉइंट खिसका दीजिएगा। 1250 2 पॉइंट वैसे भी कट रहा है, 125 गुणे 9 करना है, 125 गुणे 9 आपका 1125 आ रहा है, फिर भी नहीं मैच करेगा, ठीक है? लेकिन हिंदी में तो अलग है, समान लाभ पर बेचा जाए, ठीक है ना? तो इसको इग्नोर करिए भाई, क्योंकि इससे भी आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है? क्योंकि ये तो ऐसे ही कट जाएगा, 115 ये नीचे आ रहा है, ये कट जाएगा, और 100 ये 2 0 कट रहा है, तो 5 9 45 हो रहा है, ठीक है? 4 हुआ, 12 9 108, 8 4 12, 112, ठीक है? तब तो ये भी नहीं आएगा इंग्लिश हिंदी के अकॉर्डिंग। बोलो भैया, इसके अलावा अगर कुछ आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। इसके अलावा अगर कुछ आंसर आ रहा हो तो सेलिंग प्राइस ऑफ पी का सेलिंग प्राइस, पी ऊपर लॉस वाला है। सेलिंग प्राइस ऑफ पी, सेलिंग प्राइस ऊपर लॉस वाला है। अगर गलती से अगर हम मान लो कि 90 ने निकाल कर 115 निकाल दें, अच्छा ये बताओ, कौन सा वाला सेलिंग प्राइस ले, ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। अगर इसमें अगर क्वेश्चन को देखा जाए, कौन सा सेलिंग प्राइस ले, 10% लॉस वाला है कि 15% गेन वाला, ये नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा जाता तो बाय डिफ़ॉल्ट शुरू वाला लेते हैं, नहीं बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेते हैं? शुरू वाला लेते हैं। लेकिन अगर हम बाद वाला अगर सेलिंग प्राइस यहाँ ले लें तो, और चलो उसको भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन मैच कराने के लिए। लेकिन देखो बेटा, हम क्वेश्चन के वर्डिंग के अनुसार चलेंगे, उसके हिसाब से ये आंसर है, ठीक है ना? उसके हिसाब से ये आंसर है। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना हिंदी वाले वर्जन में, ज़्यादा, ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा 115 बाद वाला अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें तो 1250 बटे 25, अब बाद वाला सेलिंग प्राइस 115, ये कॉस्ट हो गया 100 की वैल्यू, फिर सेलिंग प्राइस 115 की वैल्यू निकालो। हाँ, अब ये हम अगर निकालने ये मैच कर जाए वो बात अलग है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा जाता तो बाय डिफ़ॉल्ट हम शुरू वाला लेते हैं। आप किसी भी केस को उठा के देख लीजिए, ठीक है ना? तो चलिए भाई, हम अपने तरीके से कर लेते हैं इसको, ठीक है ना? ओके, तो एक बार इसको बेटा आप सब लोग सॉल्व कर लो, तो 1250 वगैरह सब जो जो गुणा वगैरह करना है, ठीक है? सॉल्व करेंगे तो 66, हाँ सॉल्व करने पे बेटा ये वाला आ रहा है, सॉल्व करने पे 66 12.5,
लेकिन इस पे बेटा बस यही कहेंगे कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। सॉल्यूशन 1, इसको इंग्लिश वर्जन हटा दें। अब यहाँ पे मैंने दोनों दे दिया, यहाँ क्या लिख देंगे हम, सॉल्यूशन 1, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन 1 इसलिए हम लोग निकाल पाएंगे कि क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोलता तो शुरू वाला ही लेते हैं। शुरू में क्या कर रहा था, 10% का लॉस हो रहा था, अगर इसको 1250 से बेचता तब 15% का गेन होता। अब बाद वाला लेना है कि नहीं ये क्लियर नहीं किया, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में बाद वाला ही दिया है, ठीक है ना। ये भी करेक्ट है और ये भी, ये तो ज़बरदस्ती करेक्ट है, इस पर क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट शुरू वाला लेंगे। अगर हम बाद वाला सेलिंग प्राइस लेते हैं तो आंसर मैच हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन बोथ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, बोथ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है ना। दोनों सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अगर आपको कोई क्वेरी करनी होगी ब्रांच में मिलिएगा, हमसे बात करिएगा इसके बारे में, ठीक है ना। दोनों ही सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हैं। ओके, चलें आगे। तो आइए अब इस सीरीज पर बात कर लें बेटा अब हम लोग, ठीक है। तो क्या है, चेक किया जाए। ओहो, ये ऑटो जूम क्यों होने लगता है, चलिए चेक करें। पहले सबको लिख लिया जाए, पहले सारे नंबर को लिख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क 138, 145, 123, 168 और 92। अभी काम करते हैं, पहले हम डिफरेंस लिख लेते हैं सबका, फिर सोचते हैं। यहाँ का डिफरेंस देखें तो यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 2 इधर 5 7, और वो भी प्लस में। इधर देखो माइनस में हो रहा है, 5 माइनस 3 2 हो रहा है, और 2 हो रहा है, तो यानी 22 माइनस हो रहा है। यहाँ फिर बढ़ रहा है, 8 माइनस 3 5 हो गया, और ये 4 हो रहा है, और यहाँ माइनस फिर हो रहा है, 8 माइनस 2 7 हो, 8 माइनस 2 6 हो रहा है, 8 माइनस 2 6 हो रहा है, और 16 माइनस 9 7 हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें पैटर्न खोजना है ताकि शुरू वाला मिल जाए। अब इसमें आ जाएगा 7 22 45। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो ये 9 3 9 9, चलो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 22 5 5 25 25 माइनस 3 हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, हाँ 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो ऐसे अगर हम कर लें इसको, देखो तो 7 को हम लोग क्या लिख लें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 3, 22 लाने के लिए 3 2 5 5 2 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, 7 2 9, 9 का स्क्वायर माइनस 5, 81 माइनस 5, ठीक है बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। इनके पैटर्न को लिख दिए। तो बेटा यहाँ 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, तो 3 में एक कम करो 1, यहाँ 2 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 5, तो 2 के पहले क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, यहाँ पे क्या आना चाहिए 0, यानी ये भी कितना आएगा बेटा 138, ठीक है ना। ये यार उधर दिखा दिया थोड़ा सा, समझ गए बच्चों। ये डिफरेंस में पैटर्न है बेटा, और यहाँ ध्यान रखना है प्लस है तो यहाँ माइनस, वैसे ज़ीरो है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम माइनस लगाएं, ठीक है ना, ज़ीरो है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चा लोग, ठीक।
चलें आगे नेक्स्ट वाले प्रश्न पे देखें। नेक्स्ट वाले को देखो 1329, ये ऑटो जूम का तो समझ में नहीं आता है। 13, 29, 48, 70 और 95, ठीक है ना। अब इसको देखें, या तो लिखें, चलो देखते हैं। पहले क्या कर लें, पहले सारे नंबर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पैटर्न खोजते हैं। तो 13, 29, 48, 70, 95, क्वेश्चन मार्क। यहाँ का डिफरेंस देखें तो 16, यहाँ का डिफरेंस देखें तो 19 नहीं, और ज़्यादा है, 11, हाँ सही है। यहाँ का डिफरेंस देखो तो 22, यहाँ का डिफरेंस देखो तो 20, 7 2 9, 25, और यहाँ का देखना है 16, 19, 22, 25। अब इसमें क्या पैटर्न होगा बेटा, अगर 9 3 3 3, देखो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, सेकेंड डिफरेंस, डबल डिफरेंस में जाओ तो डबल डिफरेंस में, ठीक है, तो डबल डिफरेंस से बड़ा आसान हो रहा है। और 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 और 3 कितना होगा, 25 होगा। 25 और 3 कितना होगा, 28 होगा। मतलब यहाँ 16 बढ़ रहा है, यहाँ 19 बढ़ रहा है, यहाँ 22 बढ़ रहा है, यहाँ 25 बढ़ रहा है, तो यहाँ 28 बढ़ा दें हम लोग। तो 8 5 13, 1 और 9 2 11 1 12, 123 आना चाहिए। फिर देख लो तो कहीं गड़बड़ी हो तो बताओ, ठीक है ना, 123 आना चाहिए। ओके बच्चों, चलें आगे। हम यहाँ देखो तो नंबर लिखते हैं 2, ठीक है ना, 2 2 5 क्वेश्चन मार्क 83 3 3 8, ठीक है ना, 3 3 8। अब क्या करें, डिफरेंस देखते हैं पहले। डिफरेंस यहाँ कितना है, 0, यहाँ डिफरेंस 3, यहाँ का पता करना होगा। और यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया यार, 5 और 2 7 चलो ज़्यादा होगा तो इससे क्या लिखें, यहाँ आ गया सीरीज भी छोटी, 8 - 3 5, 8 - 3 5, और ये कितना 25, 255, 355 ना, नहीं सही है, चलो 2 7। अब थोड़ा सोचो तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो 0 है, 1 - 1 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये 4 - 1 है, तो ये 1 - 1, और ये 4 4 2 का स्क्वायर, थोड़ा देखते हैं। 1 का स्क्वायर -1, 0 को अगर लिखे, और इसको 2 का स्क्वायर -1, अगर हम इवन नंबर लेकर जाएं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर हम इवन नंबर ले जाएं, मतलब 1 लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आगे चूँकि जल के ज़्यादा बढ़ा है ना, तो 1 का दुगना 2 कर लें, 2 का दुगना अगर 4 कर लें, फिर 4 का दुगना 8 कर लें, 8 का दुगना 16, क्योंकि यहाँ पे देखो 255 है, ठीक है। फिर ठीक है ना, 2 का दुगना कितना हुआ, 4, 4 का स्क्वायर -1, 4 का दुगना 8, 8 का स्क्वायर -1, और यहाँ पे 8 का दुगना 16 का स्क्वायर -1, ताकि ये बने। तो मतलब अब यहाँ आना चाहिए 63, यानी यहाँ आना चाहिए कितना, 16 - 1 15, ठीक है, यहाँ तो दिख ही रहा है आप लोग को, ठीक है ना। आगे थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा था ना, इसलिए हम लोग
जो स्क्वायर्ड नंबर ले रहे थे उसको दुगना करते जा रहे थे। क्या करते जा रहे थे? दुगना। अब इसको देख लेते हैं, सब एडजस्टेड तो दिख ही रहा है। तो 2 + 0 2 हो गया, 2 + 3 5, 5 + 15 ये हो गया कितना? 20 हो गया। और ये हाँ हो रहा है, बन रहा है, तो आंसर हमारा 20 हो गया। ठीक है। सीरीज में आपको केवल और केवल हिट एंड ट्रायल देखना है। केवल और केवल क्या देखना है? हिट एंड ट्रायल। जितना हिट एंड ट्रायल आपका स्ट्रांग रहेगा उतना ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। ठीक है ना। अगला वाला चलते हैं। तो अगला क्या है? ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, ये 32 हो गया, और ये 102 हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया, और ये 2090 हो गया। ठीक है ना। ठीक। अब डिफरेंस देखते हैं। यहाँ का डिफरेंस 2 हो गया, यहाँ का डिफरेंस 16 17 18 हो गया, यहाँ का डिफरेंस 70 हो गया, यहाँ का डिफरेंस नहीं मालूम है, इसको देखना होगा। ठीक है ना। अब इसमें पैटर्न देखें हम लोग बेटा। देखो आगे चल के बहुत ज़्यादा सीरीज बढ़ गई है तो मल्टीप्लिकेशन का तो केस होगा ही होगा, मल्टीप्लिकेशन को देखना ही होगा। तो तो डिफरेंस में तो पैटर्न नहीं बन रहा है, हमें प्रीवियस में कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके फिर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उससे नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। तो इसको यहाँ से पहले डिफरेंस को हटा दें। तो अगर 2 का अंतर है, अगर हम इंटू 1 + 2 कर दें और पास पहुँचो तो इंटू 2, 14 दूनी 28, 28 + 4। ठीक है। 1 2 3 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 3 96 + 6। ओके, बन रहा है। जिससे मल्टीप्लाई करें उसका दुगना जोड़ रहे हैं। 1 2 3 4, 4 का दुगना कितना हुआ? 8। तो 408, 408 और 8 416। लास्ट वाला चेक करें। इंटू 5, और 5 का दुगना कितना हो गया? 10। चेक कर लेते हैं। इंटू 5 करें तो 16 25 80, 5 चौके 20, 2080। 2080 में 10 जोड़े 2090। सही है। तो 216 आएगा। दे तरीके 416 ना 216 कहाँ? 416 ही तो लिखा है। ठीक है। ओके, क्लियर है। चलें अगला वाला नोट कर लीजिए, देख लीजिए। हटा देते हैं। चलिए इसको देखिए। तो इस वाले प्रश्न में क्या है? एक बोर्ड जो है अप जा रहा है 6 घंटे में टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, जबकि 4 आवर लग रहा है इसको सेम डिस्टेंस कवर करने में रनिंग डाउन। तो हमें रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करेक्ट, यानी x/y निकालना है। बेटा डिस्टेंस सेम है ना? ठीक है ना। तो अप और डाउन, तो टाइम अगर हम देखें तो अप जाने में 6 घंटे लग रहे हैं, डाउन जाने में 4 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम का रेशियो 3 संबंधित 2 है, तो स्पीड का रेशियो इन्वर्स होकर 2:3 हो जाएगा। और आपको x/y निकालना है। तो x क्या होता है? डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या होता है? डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2। ये कट जाएगा, 3 2 5 और 3 - 2 1, 5 संबंधित 1 आपका x और y का रेशियो हो जाएगा। ठीक है। स्पीड जो 3 और 2 है, 2 और 3 है, ये अप वाली स्पीड है, डाउन वाली स्पीड है। रेशियो में उसी रेशियो से रेशियो निकाल लिया एक्स और वाई का। ठीक है। चलिए अगला। यहाँ क्या दिया गया है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दिया है 5000, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ही साल का है 5050। तो बताओ रेशियो क्या होगा CI का 2 साल और CI 3 साल? देखिए बेटा, तो यहाँ से अगर हम 2 साल का स्लैब बना लें तो ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। अब ये बताओ 2 साल का साधारण ब्याज 5000 है, तो 1 साल का एक का दुगना 2, पहले स्लैब बना लो। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 करो, 2500। तो ये भी 2500 होगा और ये भी क्या होगा? 2500 होगा। अब बेटा ये बताओ 2 साल के CI में से जब आप 2 साल का SI हटाओगे,
2 साल के CI में से जब 2 साल का SI हटाओगे तो क्या मिलेगा? 2 साल का CI माइनस SI मिलेगा। 2 साल का CI माइनस SI कितना है? 50। 2 साल वाले में वर्टिकल को छोड़कर जो बचेगा यही तो होगा 50। और ये ब्याज किस पर है? 2500 पे। तो यानी 2500 पर हमने R% से ब्याज निकाला तो 50 है, यानी इस 1 साल के ब्याज का मूलधन 2500 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1 साल का ब्याज अपॉन उसका प्रिंसिपल, उस ब्याज का प्रिंसिपल इंटू 100। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2% पर एनम आ जाएगा। 2% पर एनम हमारा क्या हो गया बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें 3 साल के CI और 2 साल नहीं, पहले 2 साल के CI और 3 साल के CI का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो CI फॉर 2 ईयर्स एंड CI फॉर 3 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स वाई अपॉन 100। तो ये 4.04 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें देखो रेट तो 2 बार लेंगे और इसमें रेट कितनी बार लेंगे? 3 बार लेंगे, क्योंकि 3 साल है ना। तो बेटा इन दोनों का जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 4.04। इन दोनों का जैसे पहले निकालें, अब इन दोनों का पेयरिंग कर लो। तो ये हो जाएगा रेशियो में 4.04 प्लस 2 प्लस 4.04 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएगा आपका 4 2 6 6.04 और प्लस, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 0 4 दूनी 8। 2 पॉइंट पहले था, 2 पॉइंट और खिसका लेना है। तो यहाँ से बन जा रहा है 4.04 और इस 2 इसको ऐड कर लेते हैं, 8 हो जाएगा 0 8 4 12 6। तो क्या करें? 1000 से मल्टीप्लाई करें, 40400 इस टू 61208। अब जिससे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालिए। तो अगर हम इसको देखें 8 से, अगर 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 8 का क्यूब, हाँ 8 से कट रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहा है। 8 पंजे 40 0 8 पंजे 40, ओह 8 पंजे 40 ना। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे अगर कैंसिल करें तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4 5, 8 छंग 48, 3 30, 8 त्रिक 24, कुछ गलत हो रहा है। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो गया बेटा। 4 1 5 52, 8 छंग 48, 48 यानी 4 होगा। 8 पंजे 40, 8 एक कम 8, 8 पंजे 40, 8 एक कम 8। और कुछ कटेगा देखो तो नहीं। 7651 50507651 ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा वो बाद में जो है ना वो थोड़ा सा कैलकुलेशन लिया हुआ है। ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा ली ये वाला। अन्य तो स्लैब मेथड से अगर स्क्वायर क्यूब लगाते तो भी आ जाता। देख लो ये भी मेथड देख लो, ये जो x प्लस वाई वाला लगाया है इसके अलावा ये वाला मेथड भी देख लो कि हम क्या करें। प्रिंसिपल को क्या करें, 2% है, फ्रैक्शन में होगा 1/50 और 50 का क्यूब मान लें। तो प्रिंसिपल को 50 का क्यूब मान लिया। ये शायद कंपेरेटिवली शायद आसान हो। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। एक का दुगना 2 और 2 का दुगना 4। तो इसका एक अब रेट निकालते हैं जो इसका 1/50, 50 का स्क्वायर, 50 का क्यूब इंटू 1/50, 50 का स्क्वायर, ये 2500 हो जाएगा। फिर इसका 1/50 कितना होगा? 50 होगा। फिर इसका 1/50 1 हो जाएगा। ये तो और जल्दी आ जा रहा है। ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, ये भी 2500 हो गया और ये भी 2500। जो सेम होता है उसको याद रखिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा जल्दी करा रहा है। ठीक है ना। तो 2 साल का CI भी मिल जाएगा यहाँ से और हमें 3 साल का भी CI मिल जाएगा। 2 साल के CI के लिए ये ऊपर वाला 2 साल जोड़ दीजिए, 5050, ये 5050 हो रहा है। ये जल्दी करा रहा है बेटा। और सबको जोड़ दीजिए, 3 साल का हो जाएगा। तो 25 या 7500, 5 15 150 और ये 1 जोड़ दीजिए तो 1 ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 5 1 6 7651। दिस मेथड इज रिकमेंडेड। ये वाला ना करिएगा, ये वाला मेथड ना करिएगा, ये वाला करिएगा। ठीक है ना। बता दो उन्हें दिया है बेटा। दिस मेथड इज रिकमेंडेड। रेट तो निकालना पड़ेगा।
ठीक है ना। ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रेट हमें निकालना ही पड़ेगा। रेट निकालने के बाद या तो आप ऐसे जा सकते हो या तो आप ऐसे जा सकते हो, तो वो वाला ठीक रहेगा, क्योंकि वो वाला जल्दी आंसर दे रहा है। एफर्ट लेस रहा है वहाँ पे थोड़ा, यहाँ ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, पहले ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है, फिर बाद में काटना भी पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, ओके, चलें आगे नेक्स्ट वाला। दो पाइप है जो कि टैंक को फिल करते हैं 12 और 20 घंटे में। आवर्स 12 और 20 घंटे में। ठीक है, दोनों को ओपन कर दिया गया, लेकिन लीकेज की वजह से 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी दोनों जितने समय में भरते हैं उसमें 30 मिनट जोड़ना है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा दोनों कितने समय में भर रहे हैं। ठीक है ना, पहले दोनों कितने समय में भर रहे हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और ये 12 पंजे 60 और 20 तीन 60, तो 60 बटे 5 3 8, 8 से डिवाइड किए तो कितना टाइम लग रहा है जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों एक साथ P1 प्लस P2 का टाइम कितना आ रहा है, दोनों भर देते, ये आपका 30 बटे 4 घंटे में, 4 सत्ते 28, 4 से 1 बटे 7 से 1 बटे 4 सत्ते 28, 2 बटा 4, 7.5 घंटे में। अब इसमें क्या करो, 30 मिनट और जोड़ दो, 30 मिनट यानी कितना घंटा, आधा घंटा, तो 8 घंटे लगेगा। कब, जब लीक भी खुल जाएगा, जब लीक भी खुल जाएगा तो आधा आधा 8 घंटा लगेगा। तो हम क्या कहें, P1 फिर से ले लेते हैं, P2 और P1 और P2 के साथ जो लीकेज है, ठीक है ना, लीकेज है वो खाली करेगा, तो आपका 8 घंटा लगेगा। बाकी ये 20 है और ये 12 है। अब इनका फिर से एलसीएम लीजिए, जरूर नहीं कि एलसीएम सेम आए, ठीक है ना। तो 120 कर लें, 120, तो ये हो जाएगा 10 बार, ये हो जाएगा 6 बार और ये हो जाएगा 15 बार। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अगर ए और बी को 5 घंटे के लिए खोल दिया जाए, तो ए और बी यानी P1 P2 हमने बोल दिया उसको, तो 1 घंटे में 16, तो 5 घंटे में कितना भर लेंगे, 16 पच्चे 80। ठीक है ना, 16 पच्चे 80 भर लेंगे। आगे क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम वुड द लीक एम्प्टी इट, तो ये जो भर गया है ये लीक कितने समय में खाली करेगा। तो लीक की हमें क्या निकालनी होगी, इफिशियंसी निकालनी होगी, लीक की इफिशियंसी निकालनी होगी। तो ये बताओ बेटा, P1 और P2 हर घंटे कितना भरते हैं, यहीं से देखो तो, P1 और P2 ए और बी हर घंटे 16 भरते हैं, और जैसे ही लीक खुलता है, जैसे लीक खुलता है तो देखो P1 और P2 के साथ, P2 है ये, P1 और P2 के साथ जैसे लीक खिलता है तो ड्रॉप कितने का हो जाता है, 1 का, यानी कि ये एक की कमी लाया कौन है, लीक, यानी लीक हर घंटे एक खाली करता है, तो 80 खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 80 बटे 1, 80 आवर्स। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको, 80 आ रहा है। हाँ लुक, अगर ए और बी को 5 घंटे के लिए और 5 आवर देन क्लोज्ड, लीकेज भी खुला है क्या, यहाँ पे लास्ट में इफ ए एंड बी आर ओपन फॉर 5 आवर्स, केवल ए और बी को ही तो खोला गया है, मतलब लीक खुला ही है, इसका मतलब ये कि लीक खुला ही है। इफ ए एंड बी आर ओपन फॉर 5 आवर देन क्लोज, इन व्हाट टाइम वुड लीक एम्प्टी इट, तो क्या ए और बी के खुले रहने के दौरान, ए और बी के खुले रहने के दौरान क्या लीकेज खुला हुआ है, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, ऊपर तो डेटा दिया हुआ है और ए और बी के साथ सी के खोलने की बात हुई नहीं है। हाँ, तो अगर हम ये कर ले 15 पच्चे 75, तब तब 75 आएगा बेटा। अगर हम ये कहें कि P1 P2 के साथ लीक भी खुला है,
तो हर घंटे 15 भर रहे हैं तो 5 घंटे में 75 भर देंगे, और 75 जब लीक खाली करेगा तो 75/1 75 घंटा फिर ऑप्शन आएगा, लेकिन नन ऑफ दीज भी है। क्या है? नन ऑफ दीज भी है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें बेटा, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्या कंक्लूड कर रहे हैं? इफ ए एंड बी आर ओपन फॉर 5 आवर देन क्लोज्ड, इन व्हाट टाइम द वुड लीक इम्पटीड। यदि ए और बी 5 घंटे के लिए खुलता है और फिर बंद हो जाता है तो रिसाव कितने समय इसे खाली कर देगा? दो पाइप क्रमशः 12 और 20 घंटे में टैंक भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि तल में स्थायी रिसाव के कारण स्थायी रिसाव, ओके, मतलब वो स्थायी है, वो परमानेंट चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है, तब वही काम करना होगा। ठीक है ना, स्थायी रिसाव। तो इसका 10, 6, 15 भी हम कर लेते हैं फिर से। ठीक है ना, ओके, नन ऑफ दीज नहीं जाएंगे। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 15। तो P1 P2 के साथ लीक खुला हुआ है ना, तो 1 घंटे में ये 15 भर रहे हैं, तो 5 घंटे में कितना भर देंगे? 75 भर देंगे। अब P1 P2 को बंद कर दिया गया तो ये 75 कौन खाली करेगा? लीक। तो लीक की एफिशिएंसी जैसे भी पता किए थे, P1 P2 हर घंटे 16 भर रहे थे, जैसे ही लीक खुला तो 16 से घट के 15 हो गया, तो ड्रॉपेज 1 का आया है, और 1 का ड्रॉपेज कौन लाया? लीक। लीक हर घंटे 1 खाली करेगा, तो 75 जो भरा गया वो खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 75 आवर्स। ठीक है ना। देखो, हर चीज़ का रीज़न होता है, ऐसे अंधाधुंध नहीं चल सकते हैं। ठीक है ना, कि हम आए और ताबड़तोड़ यहाँ बता के निकल लिए और एनालिसिस हो ही नहीं रही है। एनालिसिस का मतलब क्या है? पकड़ना बातों को ना, कि कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। हाँ, अब ताबड़तोड़ आके खटखट कर दे तो कहाँ रह जाएगा? हाँ, वो तो हम ही को आएगा, आपको कहाँ आएगा? ठीक, तो लॉजिक समझ में आया। परमानेंट लीकेज है, परमानेंट मतलब वो बंदे नहीं हो रहा, शुरू से अंत तक है ही है, वो हट ही नहीं रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ वही वाला है कि खटखट खटखट वाला काम न करूँ मैं आप लोगों के साथ, जैसे आप लोग सोचते हो आप ही की मेंटालिटी को समझ कर मैं सोचूं और आपके साथ चलूं। ठीक है ना, जैसा आप जीरो से सोचते हो वैसा ही जीरो से सोच कर निकालें। ठीक है ना। इसमें आंसर आना, आंसर फिर वो होना, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। ठीक है ना, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रेन जो है 50% फास्टर देन अ कार है। ठीक है ना, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से सेम टाइम पे और रीच कर रहे हैं पॉइंट बी पे, जो कि 75 किलोमीटर अवे है फ्रॉम पॉइंट ए, और सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। रास्ते में ट्रेन ए का लगभग 12.5 मिनट खराब हो जाता है, लॉस कर जाता है स्पीड ऑफ द कार। तो बेटा स्पीड का रेशियो दिया गया है। ठीक है ना, तो चलो कार और ट्रेन, कार और टी फॉर ट्रेन। तो अगर हम स्पीड का रेशियो देखें तो ट्रेन की स्पीड आधे ज़्यादा है कार से, यानी कार का अगर 2 है तो ट्रेन का कितना है बेटा? 3 है। ठीक है ना, तो 2 और 3 रेशियो किसका हो गया? स्पीड का। तो टाइम का रेशियो इन्वर्स होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों ही 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो स्पीड का रेशियो 3-2 हो जाएगा। ठीक है, उलट कर, सॉरी, टाइम का रेशियो 3-2 हो जाएगा उलट कर। अब बेटा ये बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दोनों एक साथ बिंदु ए से शुरू कर रहे हैं और एक साथ बिंदु बी पर पहुंच रहे हैं। जब ट्रेन शुरू की तो वो लगातार जब कार शुरू हुई तो वो लगातार चलती रही, कभी रुकी नहीं। लेकिन दोनों एक साथ शुरू किए हैं, कार शुरू हुई तो चलती रही, लेकिन ट्रेन बीच बीच में रुक रुक कर गई है, और पूरा रुकने का टाइम है 12.5 मिनट, और इसकी वजह, और लेकिन इस 12.5 मिनट तक तो कार चलती रही ना, तो हम कहेंगे कि उस 75 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कार ने ट्रेन से 12.5 मिनट ज़्यादा समय लिया, क्योंकि 12.5 मिनट तक तो ट्रेन चली ही नहीं, उन 12.5 मिनट तक कार चलती रही, यानी कार 12.5 मिनट ज़्यादा चली है ट्रेन से। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे? वो टाइम का डिफरेंस है। तो 12.5 मिनट क्या है बेटा? ट्रेन और कार द्वारा लिए गए समय का अंतर है। तो रेशियो में अंतर कितना है? 1। कार की चूंकि गति निकालनी है तो कार वाला समय निकालो, कितने रेशियो की वैल्यू? 3 की वैल्यू। तो टाइम टेकन बाई कार आ जाएगा यहाँ से 37.5 मिनट, और इन 37.5 मिनट में बेटा वो कुल कितनी दूरी चली है? 75 किलोमीटर की दूरी। तो स्पीड जो कार का होगा, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, समय जो मिनट में है बेटा उसको आवर में बदल लीजिए 60 से डिवाइड करके। ठीक है ना, 60 से डिवाइड करके। तो 37.5 दूनी और 60 ऊपर हो गया तो 120 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है ना, कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए अगला वाला चलते हैं। क्वाड्रेटिक्स, इनको देख लिया जाए। तो ये क्या हो गया, 28 गुणे 2, 7 चौके 28, 2 गुणे 2। अब ऐसा पेयरिंग करो कि एडिशन 15 आ जाए, 8 7 15, ये 8 हो रहा है, तो फैक्टर क्या हो गया 7 और 8, माइनस प्लस का प्लस प्लस। अभी क्या हो जाएगा 119 गुणे 10, 7 एक कम 7, 7 7 49 गुणे 10। हमें क्या लाना है, एडिशन, एडिशन we want ये बताओ एडिशन 1 कैसे आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। भैया ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हाँ, कारण अगर हम देखें तो इस वाले में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से देखें तो ए बराबर कितना है 10 है, बी बराबर कितना है -1 है, और सी बराबर कितना है 119 है। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ये क्या आ रहा है बेटा, देखो तो निगेटिव आ रहा है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होंगे, हैव इमेजिनरी रूट्स। रूट्स यानी सॉल्यूशन या वैल्यू या फैक्टर जो भी है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया यार, ऐसा आएगा नहीं, फिर भी आप लोग देख लीजिए इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, क्लियर। तो अगर ये ऐसा लिखा होता वाई स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 119, तब इसके फैक्टर आ जाते, तब इसके फैक्टर्स आ जाते। फिर क्या बन जाता ये, नहीं, फिर भी और भी चेंज करना पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा, माइनस, तब ये 17 और 7 हो जाता, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं दोनों, तो डिफरेंस रखना ही रखना पड़ेगा। तब ये अगर हम करेक्शन कर दें तब ये, लेकिन देख ध्यान देना बेटा, इमेजिनरी वाला तो केस नहीं आएगा, ठीक है ना, इमेजिनरी वाला केस नहीं आएगा, इसमें यही है कि, ठीक, चलें आगे, नेक्स्ट वाला, इसमें भी वही लिखा हुआ है। या इसमें एक और बात हो सकती है जो किया जा सकता है, कि अगर केवल ये वाला जो स्क्वायर है वो यहाँ लगा दें, ये वाला लगा दें, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 119 कर लें, ये भी करेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, ये भी करेक्शन हो सकता है। तो फिर तो फैक्टर निकल ही आएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझे आप, ठीक है ना, फिर तो फैक्टर निकल ही आएगा। तो एक ये हो सकता है कि मिसप्रिंट की बात हम कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी वाला नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना।
इसको हम कहेंगे करेक्शन नंबर 1। अगर इमेजिनरी एग्जाम में नहीं आता है, ध्यान देना, तुम लोग को डिस्क्रिमिनेंट वगैरह नहीं निकालना है एग्जाम में, आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना है, इसके लिए तुम श्योर रहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा हो सकता है कि वो स्क्वायर वाला इधर उधर हो गया, 2 करेक्शन है, दोनों करेक्शन मैंने बता दिया है। ये करेक्शन नंबर 1 है, ये करेक्शन नंबर 1 है, और ये जो है करेक्शन नंबर 2, यहाँ हिंदी वाले में बता दिए हैं, करेक्शन नंबर 2 है कि अगर हम ये वाला स्क्वायर उठा के इधर डाल दें तो हम फिर -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ ये वाई स्क्वायर -10y और -119 कर सकते हैं। दोनों केस में 17 और 7 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, 17 और 7 फैक्टर, ठीक है ना। फिर उसके बाद साइन वगैरह दे लेंगे और कंपेयर कर लेंगे। समझ गए बात बेटा? तो करेक्शन ये रहेगा आपका, ठीक है ना। ये दूसरा करेक्शन है और ये पहला वाला करेक्शन यहाँ लिख दिया है, ठीक है बच्चा लोग। चलें आगे, नेक्स्ट। अब आ जाइए, इसमें देख लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कोई चिंता ना करना, डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। वो सब नहीं देखना होगा आपको एग्ज़ाम में, इमेजिनरी वाला। फिर भी हमने उसका सॉल्यूशन बता दिया जैसा कोई क्वेश्चन दिया था, और मैंने करेक्शन के तौर, करेक्शन नहीं मतलब कि एग्ज़ाम में चूंकि इमेजिनरी वाला नहीं आएगा तो हो सकता है वहाँ ये हो, वो थोड़ा लिखने में, टाइप करने में दिक्कत हो गई, क्लैरिकल मिस्टेक हो गई हो, टू हर इज ह्यूमन। चलिए देखते हैं यहाँ पे। In the following questions, two equations numbered 1 and 2 are given. You have to solve. वही ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग चेक करें तो 2 गुणे 15 कर लें, 2 गुणे 15, 15 दूनी 30, तो 6 पंजे 30, 6 5 11, 6 और 5 बना लो, ठीक है ना। तो 6 और 5, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस। इसी तरह यहाँ पे 21 गुणे 6 कर लो, 7 त्रिक 21 होता है, 7 गुणे 3 गुणे 6, 6 त्रिक 18, 18 और 7 नहीं, 6 7 42 नहीं, अच्छा इसको 2 गुणे 3 कर लें, तो 6 ये 21 ये नहीं, 23 लाना है ना बेटा। 14 और 9, 9 4 13, हाँ 14 और 9 कर लेते हैं, 14 यहाँ से और 9 यहाँ से, तो 14 और 9, ठीक है ना। और माइनस प्लस का फिर से प्लस प्लस, अब 2 से असर तो कुछ पड़ेगा नहीं, 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2 नीचे मल्टीप्लाई कट जाएगा, तो 6 14 से छोटा है, 6 9 से छोटा है, 5 14 से छोटा है, और 5 9 से भी क्या है, छोटा है। तो ये हो जाएगा x इज लेस देन वाई। क्या हो गया बेटा, ये x इज लेस देन वाई। ठीक है बच्चों। अच्छा 2 नहीं है, 21 है, नहीं है ये तो 2 नहीं है ना, 21 है, अरे यार 21 है वो, तो असर पड़ेगा 21 ऊपर, 21 ऊपर और 2 नीचे, छोटा तो बनेगा नहीं, सॉरी हाँ। तो ये 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इधर 2 मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28 और 9 दूनी 18। अब करो कंपेयर, ठीक है ना। तो ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर में मल्टीप्लाई, कंपैरिजन पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इससे बड़ा दिख रहा है, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y, नॉट लेस, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है बच्चों, चलें अगला वाला। तो यहाँ से अगर चेक करें 6 इंटू 35, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 25 35, ठीक है ना। एडिशन 29 लाना है, ठीक है ना, एडिशन जो है 29 लाना है। तो 6 35 नहीं, 21 और 10 31 नहीं, और क्या हो सकता है बेटा,
नहीं 14 और 15, हाँ 14 और 15, 14 और 15 कर ले तो 14 और 15 प्लस प्लस का माइनस माइनस। इसी तरह ये 30 गुणे 3 तो 2 से काटा 15, 3 से काटा 5 और ये 5 और गुणे 3 तो है ही क्योंकि ये 30 गुणे 3 हो रहा है ना बेटा। अब एडिशन 19 लाना है, 3 त्रिके 9, 5 दूनी 10, तो ये क्या कर लो, ये 10 कर लो और ये क्या कर लो 9, तो 10 और 9 हो जाएगा। अब प्लस प्लस का क्या होगा, माइनस माइनस, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3 ले लेते हैं ऊपर और 6 ले आते हैं एक्स स्क्वायर वाला नीचे, छोटा बना लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -14 -15 और -20 -18, तो -14 -20 से बड़ा, -14 -18 से बड़ा, -15 -20 से बड़ा और -15 -18 से बड़ा, यानी क्या आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है बच्चा लोग, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। चलें आगे। चलिए इसको देखा जाए, नेक्स्ट वाले पे बात करें हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 172। तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 172 को अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली किसके पास आएगा। अगर आप देखें तो 14 का स्क्वायर 196 होता है और 13 का स्क्वायर 169, 13 के स्क्वायर के पास है तो अप्रॉक्सीमेट ये 13 आ जाएगा। पॉइंट में निकालना है तो भी निकाल सकते हो, वो भी हम बता देते हैं। पहले इसको देख लें, अगर इसके पास पहुंचा ना तब पॉइंट पे लेना पड़ेगा। अब यहाँ 1 है और ये 210 है, क्वाड्रेटिक है तो एक्चुअल में हल करना होगा। 210 को फैक्टराइज कर लेते हैं तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 10 को क्या लिख लिया, 2 गुणे 5। अब एडिशन को 29 लाना है तो फिर से वही तो है 15 और 14, पिछले वाले की तरह 15 और 14, ठीक है ना। तो 14 15 तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही क्लोज होगा, 13 दशमलव कुछ आएगा, ये 13 दशमलव कुछ आएगा और वो दोनों ही 13 दशमलव से कुछ ज़्यादा है। ये 13 दशमलव तो आएगा, कुछ और ज़्यादा आएगा नहीं तो क्लास में इसका अप्रॉक्स स्क्वायर रूट बताएं, निकाल लेना, अभी दिखा देते हैं उसको अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 और 15 डिवाइड बाई 1 कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस का प्लस प्लस, तो ये इससे छोटा हो गया, ये भी इससे क्या हो गया, छोटा, तो एक्स इज लेस देन वाई। अगर आपको निकालना ही है 172 का स्क्वायर रूट तो क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर लिखो 169 और इसके टर्म्स में लिखो तो +3, 13 का स्क्वायर 169 किसका है, 13 का, बाकी इसका दुगना करके डिवाइड करते हैं, यही करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 0.30, एक बार गया 40, फिर एक बार 13 के 13 13 26 13 39, तो ये हो जाएगा 13.13 हो जाएगा अप्रॉक्स, अगर निकालना चाहेंगे तो दिस इज द अप्रॉक्स 2 डेसिमल पॉइंट तक, तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना। अगर उसका अप्रॉक्स स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट ऐसे निकाल सकते हैं, आप इसको लिख दें अप्रॉक्स स्क्वायर रूट, SQRT लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्लास में बताया ना आप लोग को, यस और नो कमेंट में लिख के बताइएगा, क्लास में बताया कि नहीं अप्रॉक्स स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है ना। चेक कर लो, इसको देख लो, तो वहाँ हमें स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जब अप्रॉक्स ही निकालना है तो दिक्कत क्या है, जब हमें अप्रॉक्स ही निकालना है, सॉरी जब हमें कंपेयर ही करना है और अप्रॉक्स वैल्यू से अगर हमारा कंपेयर हो रहा है तो क्या दिक्कत है। ये 3/26 लिखा था ना मैंने कि 13 लिखा था, 3/26 लिखा था, तो वो 1 1 आएगा ना, को चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 1 1 आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 क्योंकि अप्रॉक्स और होगा तो 2 डेसिमल पॉइंट तक है, ठीक है ना, हम 1 1 लिख देते हैं पूरा, क्योंकि एक ही बार जाएगा ना, 2 बार नहीं जाएगा फिर, ठीक है ना। 40 था ना, तो 13 13 13 26 है ना, हम 13 का पहाड़ा पढ़ लिए थे, 26 दूनी तो 52 हो जाएगा ना, ठीक है ना, 13 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, हाँ ठीक है 26 ही रहेगा, 26 दूनी 52 हो जाएगा, 13 में अगर करते तब 13 39 होता, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट की ज़रूरत नहीं है, ओके है। चलें आगे चलें और देखें अगला वाला, अगला वाला। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, कहीं अप्रॉक्स तो नहीं लिखा है बेटा, देख लो तो नहीं, तो यानी पूरा हल करना है, ठीक है।
तो 15 मल्टीप्लाई करो, 15 एकम 15, 5 1, 15 0 15, 1 0, 15 ते 45, 4, 15 30 34, 3, 15 ते 45, 3 48, ठीक है ना। और ये जो मल्टीप्लाई करके ये निकालें वो उधर जाएगा, यानी कि 5 000 018, 1 मिनट यहाँ लिख दें, 5 000 0.018 में से माइनस होगा 4845.015, ठीक है ना। यही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। ये जो मल्टीप्लाई वाला इधर ले गए हैं, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 8 - 5, मैं दिखा देता हूँ आपको, 8 - 5, ठीक है, 3 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 होगा, और 10 - 5 5 होगा, 9 - 4 5 होगा, 9 - 8 1 होगा, और 4 - 4 0 हो जाएगा। पॉइंट कितना, 3 अंकों के बाद 155,003, ऑप्शन नंबर 2, 155,003, 155.003, ठीक है बच्चा लोग। तो अप्रॉक्स नहीं पूछा है तो एग्जैक्ट निकाल लिया, अप्रॉक्स वर्ड यूज़ करेगा तब आप अप्रॉक्स निकालिएगा। इसको घातांक के नियम से आप निपटा सकते हैं, सब 8 के पावर में है, ये ऊपर जाएगा तो 8 का पावर 4 - 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो +5 हो जाएगा, डिवाइड में है तो -2 हो जाएगा, बराबर 8 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो 8 का पावर 4 - 3 1, 5 1 6, 6 - 2 4 इज इक्वल टू 8 का पावर x, चूँकि बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला चले, तीन का क्यूब 27 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क, दोनों साइड को स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 7 2 9, 2 2 4, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया, 49, स्क्वायर रूट करके हटा दिया स्क्वायर दोनों तरफ से, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा 49, ठीक है। ओके, चलें अगला वाला, नेक्स्ट। अब यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा, तो 4 3 12 1, 44 1 45, माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह x कर देते हैं, ठीक है, 13 9 117 और 5 7 35 इज इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा आपका, 2 से नहीं कटेगा, चलो 2 जाने दो, तो ये हो जाएगा 452 - 2x इज इक्वल टू 5, और गुड़े क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा, 7 - 5 2, 7 - 5 कितना हो गया बेटा, 2, 11 में से 3 गया 8, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 452, उधर माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस करो, 452 प्लस में हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छठे 40, 41, 410, तो 2x बराबर 42 हो रहा है, तो x बराबर कितना हो रहा है बेटा, 21 आ रहा है, x बराबर 21 हो रहा है, ठीक है, चेक कर लो, साइन वगैरह का ध्यान रखना सब अपना। अगला चले, तो यहाँ पे क्या है बेटा, एवरेज मार्क्स निकालना है, ऑल स्टूडेंट टुगेदर इन हिंदी, अप्रॉक्सीमेट निकालना है हिंदी वाला। पहले क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लो, तो इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स, 6 स्टूडेंट का, 6 स्टूडेंट का नाम इधर है, टोटल मार्क्स ऊपर लिखा है, और ये सब परसेंटेज है, ये जितना भी आप देख रहे हैं सब परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, वो आउट ऑफ है, वो मार्क्स हैं, ये इतना, ये सब परसेंटेज हैं, 100 में से 52%, 100 में से 63%, 120 का 65%, 120 का 85% एंड सो ऑन, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला, ये सब परसेंटेज है, तो हिंदी वाला, तो हिंदी वाला तो बेटा सबका
इस 80 का ही परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालना है, तो सारे परसेंटेज को जोड़ दो पहले। तो 5 5 10, 5 3 15, 15 1, 7 7 14, 14 और 6 20, 27, 32, 32 6 38, 385%। तो 385% किसका निकालेंगे? 80 का। तो 80 का 385%, 80 का 385% निकाल देते हैं इसमें। और एवरेज निकालने के लिए कितने स्टूडेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, 5 से 2 बार, और यहाँ पर 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 से ये कितनी बार? 4 बार, और 2 से ये 2 बार, और 2 से ये 3 बार। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 बटे 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, तो अप्रॉक्स कितना हो गया? 51%। अप्रॉक्स 51%। ठीक है, चलिए अगला वाला चलें। तो देखा जाए इसमें, अब यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट वैभव, प्रशांत एंड आरोही? वैभव, प्रशांत एंड आरोही टुगेदर इन मैथ्स, टुगेदर इन मैथ्स, together in maths, marks obtained by student Bhumi, Vishal and Naina, Bhumi, Vishal and Naina, together in geography, geography, ये सब। तो परसेंटेज को जोड़ सकते हैं क्योंकि 150 का निकालना है और इनका रेशियो करना है। तो 6 4 10 1, 8 8 16, 16 6 22, 220%। इसी तरह यहाँ जोड़ दें, 6 4 10 1, 7 7 7 21, 210%। यहाँ 210% करेंगे, यहाँ 220% करेंगे 150 का। तो 150 का 220%, तो टोटल हो जाएगा। और वहाँ पर 50 का 210%, 50 का 210%, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 2 ज़ीरो कट गया, ये 1 ज़ीरो कट गया, 50 यहाँ 3 बार ये हो गया, 3 7 21 ये हो गया, तो 22 संबंधी 7 आ जाएगा। 22 संबंधी 7 आ जाएगा। ठीक है, ओके है, चलें आगे। नेक्स्ट, दिस स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द सेकेंड हाईएस्ट इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर। ठीक है ना, सेकेंड हाईएस्ट। विच स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द सेकेंड हाईएस्ट इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर? 73 में which student has scored the second highest in all subject together? अच्छा, तो इनका देखना होगा। जैसे ये वैभव का ऑल सब्जेक्ट टुगेदर हो गया, ये प्रशांत का हो गया, ये आरोही का हो गया, ये 71 इसका हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। भैया इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, विदाउट कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, एक तो ये चीज़ हो गई, या ये भी कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसमें आ रहा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मार्क्स का सबसे ज़्यादा परसेंटेज, ये भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स देखो यहाँ पे ये है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अगर जाएं तो देखो यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, और ये थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि 8 7 15 156 हो रहा है, 7 7 1, और ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 8 7 15 158, 8 7 15, ये ज़्यादा जा रहा है, ये कम जा रहा है। लेकिन फिर यहाँ 70 भी है, यहाँ 60 है। तो देखो सेकेंड हाईएस्ट तो यही लग रहा है, हाईएस्ट ये लग रहा है, ये सेकेंड हाईएस्ट है। नहीं तो छोड़ देना है इसको, नहीं तो क्या करना, छोड़ देना। तो सेकेंड यही लग रहा है, नैना का लग रहा है यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, तो बाकी से बहुत कम है ना नंबर।
अगर बाकी को देखो तो बहुत कम नंबर्स हैं। ठीक, सबका बेस अलग अलग है तो देखना पड़ेगा ना किसका बेस ज़्यादा है और परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो इसका ये 70 है, इन दोनों को ही कंपैरिजन में ले आओ तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका हाईएस्ट आएगा, इसका हाईएस्ट आएगा और इसका थोड़ा सा कम आएगा। देख रहे हो, कम कम कम, थोड़ा सा ज़्यादा, कम, ज़्यादा कम हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो नंबर 1 ये आएगा, नंबर 2 यही आना है। ठीक है ना, बाकी सबका कम ही कम है, उससे कम है। तो हमारा नैना ही दिख रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न पे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय प्रशांत इन ऑल सब्जेक्ट। तो इनका ऑल सब्जेक्ट निकालना है। 100 का 63%, 63 हो जाएगा। 100 का 70%, 105 हो जाएगा। 120 का 85% निकाल लो तो ये 1 जीरो कट जाएगा। 120 का 85%, मैं लिख देता हूँ 85% यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60, 0 6 6 12, 102 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये 102 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है ना, 120 का 85% निकालिएगा, 120 का 85% और फिर 150 का 56% निकाल लेना है। 150 का 56%, तो 1 जीरो कट जाएगा और 15 पच्चे 75, 15 छक्का 90 और ये 0 9 5 14 7 1 8, 84 नंबर आ जाएगा ये, 84 मार्क्स। इसी तरह 3/4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 120 नंबर। 1 मिनट, 120 कैसे होगा, 75% है ना, 3/4 है ना। तो 80 गुणे 3/4, 20, 20 3 60 और फिर ये 64%, 50 का 64, 50 पे 32 नंबर। ठीक है ना, ये कितना आ गया, 32 नंबर। ठीक, चलो अब इन सबको जोड़ दो और टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, क्या क्या मार्क्स है बेटा, 63 है, 105 है, 102 है, 84 है, 60 है और 32 है। तो 5 3 8 2 10 4 14 2 16 1 7 8 7 15 और 6 21 और 3 24। तो ये 446 मार्क्स पा रहे हैं। देख लो तो एक बार 446 मार्क्स हैं कि नहीं, टोटल कितना पा रहे हैं, 446 मार्क्स। आउट ऑफ टोटल मार्क्स हमें देखना होगा, इन सबको जोड़ लो, 250, 350, ऐसे करो 10 25 35 37 37 42 52 52 60 60 65 650, टोटल कितना हो रहा है, 650 हो रहा है। तो आउट ऑफ 650 और इंटू 100 कर दो। ठीक है ना, टोटल आउट ऑफ टोटल मार्क्स हमें निकालना और इंटू 100 कर दो तो आपको मिल जाएगा 68.62% अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेटिव है, थोड़ी डी आई कैलकुलेशन करना होगा यहाँ पे एक एक चीज़ों का। ठीक है, ओके, चलिए अगला चलते हैं। In order to pass the exam, if the student need minimum 75% marks in physics, minimum 75% मार्क्स चाहिए इनको फिजिक्स में, एंड मिनिमम 85 मार्क्स, परसेंट नहीं है, मिनिमम 75 मार्क्स हैं। फिजिक्स में चाहिए 75 और केमिस्ट्री में चाहिए 85। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास द एग्ज़ाम। ओहो, मार्क्स निकालने पड़ेंगे सबके। ठीक है ना, सबके मार्क्स यहाँ पे आपको निकालने पड़ेंगे कि किसका किसका है, कितने कितने हैं। तो चलो देखा जाए 75 कितने आता है। तो 120 का 65% निकाल लो, 1 जीरो तो कट जाएगा, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, यानी कि 78 मार्क्स यहाँ पाया है। ठीक है ना, फिर से 12 बट्ठे 96, 12 पंजे 60, 102 मार्क्स यहाँ पाया है, निकालते जा रहे हैं हम। फिर 12 सत्ते 84, 12 छंग 72 और फिर ये 78 फिर आ जाएगा और 55, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 666 नंबर यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे निकाल लो तो 15 सत्ते 105 और 15 छक्का 90, तो 5, ऐसे कहो ना 150% है तो आधा और जोड़ देंगे इसमें 76 का, यानी कि 3/2 निकाल, ये क्या है 3/2 निकालते चलें और क्या। तो 76 का 3/2, 2 तिहाई 2 अट्ठे, तो 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक 9 दो 11, 114 नंबर। ये कैसे होगा, हाँ ये हो सकता है, 114 मार्क्स।
इसी तरह यहाँ पे 56 में 28 और जोड़ दो, 8 6 14, 5 2 7 1 8, 64 में 32 और जोड़ दो तो 32। हम अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं, आप लोग निकालिएगा। तो 32 और जोड़ दे तो 4 2 6, 6 3 9, और 40 और जोड़ दे 120, और 27 और जोड़ दे 7 4 11, 5 2 7 1 8, और 43 और जोड़ दें 129। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है इतने इतने पानी है तो कितने % स्टूडेंट पास हैं। तो 75 से ज़्यादा है, 85 से ज़्यादा है, ये तो पास हो गया। 75 से ज़्यादा है, 85 से नहीं ज़्यादा है। 75 से ज़्यादा है, 85 से ज़्यादा नहीं है। 75 से ज़्यादा नहीं है तो हटाओ ना, 75 से ज़्यादा है, 85 से ज़्यादा नहीं है, 75 से ज़्यादा नहीं है। इक्का ही आ रहा है ना, एक बार और देख लो। मिनिमम बोला है, अरे भैया ये भी तो है, 75 से ज़्यादा है और 84 से ज़्यादा, आरोही भी है, ठीक है ना, आरोही भी है। और कोई है देखो तो, नहीं। तो 2 स्टूडेंट, कितने, 2 स्टूडेंट्स, ओके, 2 स्टूडेंट्स, ओके। सो डन है, क्लियर है, 2 स्टूडेंट्स। तो भाई एसटी में काफ़ी डिस्कशन हो गया, अच्छा खासा हो गया। ऐसे ही आप लोग एसटी देते रहिए, डिस्कशन करते रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना, इसी से आपको मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। ठीक, समझ गए बात को, इसी से मदद मिलेगी आप लोग को आगे बढ़ने में। तो महेंद्र सुपर स्पीड टेस्ट लगाते रहिए और अपने आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, टेक केयर, बाय।